एक रूढ़िवादी घराने का बेटा मजबूरी में विदेश गया था करियर बनाने। उनकी मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई थी। विपरीत ध्रुवों की तरह खींचे चले गए थे वो एक दूसरे की ओर। प्रेम पनपा, पर अभिमन्यु के परिवार को मंजूरी नहीं थी। शादी का सपना अधूरा रह गया। अभिमन्यु को विदेश जाने को मजबूर होना पड़ा। 7 सालों तक उन्होंने प्यार को जिंदा रखा, चिट्ठियों और फोन कॉलों के सहारे। लेकिन सूरज ढल चुका था और कोलकाता की शाम अपने जादुई रंग बिखेर रही थी। हावड़ा ब्रिज जगमगा उठा था। वीरा गंगा किनारे खड़ी थी। नदी की लहरों की तरह ही उसके मन में भी उथल-पुथल मची थी। आज रात अभिमन्यु को विदेश से लौटना था। 7 साल हो गए थे उन्हें बिछड़े। उनकी प्रेम कहानी भी इन्हीं लहरों जैसी थी, कभी शांत, कभी भरी। अलग अलग पृष्ठभूमि के थे वो दोनों। वीरा एक स्वतंत्र चेतना वाली कलाकार और अभिमन्यु। परिस्थितियां उनके खिलाफ रहीं। अभिमन्यु के परिवार का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार वीरा को एक खत मिला जिसमें अभिमन्यु ने माफी मांगते हुए लिखा था कि वो अपने परिवार के लिए शादी करने जा रहा है। वीरा का दिल टूट गया था, मगर उसने अभिमन्यु की खुशी को प्राथमिकता दी। आज सालों बाद अभिमन्यु वापस आ रहा था। वीरा को नहीं मालूम था कि उसके लिए क्या सौगात लाया है। तभी दूर से एक टैक्सी आती दिखी। टैक्सी रुकी और उसमें से निकला अभिमन्यु। वीरा की सांसें थम गईं। अभिमन्यु दौड़कर उसके पास आया और बोला, वीरा, माफ करो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरे परिवार को मैंने मना लिया है। अब कोई ताकत। वीरा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। गंगा की लहरें मानो उनकी खुशी का गीत गा रही थीं। कोलकाता की जगमगाती रात उनकी प्रेम कहानी के सुखद अंत की गवाह बनी।